हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकी ट्यूजन में। और ये एक ज़बरदस्त वीडियो बनने जा रहा है, खास करके जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी में। साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही हमने सोशल साइंस और बाकी सभी जीके जीएस जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपके लिए कहीं से ढूंढ ढूंढ करके ला करके आपको देंगे। आपको करना क्या है कि ध्यान से इसको 1 से 2 बार सुनना है और जो आप जानते हैं उसको लिखने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो आप नहीं जानते हैं सिर्फ उसको लिखिएगा, जो जानते हैं सिर्फ आपको उसको सुनना है। और कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे आप टीचिंग का एग्जाम देते हैं, चाहे भी डीएलएड का एग्जाम शुरू होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर रेलवे का एग्जाम देंगे, तो जहाँ भी जीके जीएस का जरूरत पड़ेगा ये वीडियो आपको बहुत काम देगा। हो सकता है अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन उस तरह से सिलेक्टिव आपको ना लगे, लेकिन धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते चलेंगे और जैसे जैसे वीडियो मेरा आते जाएगा तो आपके पास ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो हम अब लेट बिल्कुल नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग ध्यान से जरूर सुनेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान बताता है। जब भी कोई भी आवर्धन का धनात्मक मान बताएगा तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है। तो बताता है आवर्धन का धनात्मक मान कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है, वो सीधा है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के कोण के जो बीच होता है उसे निर्गत कोण कहते हैं। और किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप जान लीजिएगा कि जब बोलेगा अवतल तो अवतल लेंस का जरूरत पड़ता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। निकट यानी 3 अक्षर से निकट 3 शुरू खत्म होगा, इसका अथी होगा आंसर 4 अक्षर से अवतल अवतल। और अगर बोलेगा दूर तो दूर में हो गया दूर दू, तो शुरू होगा खत्म होगा 3 से उत्तल उत्तल। तो दूर दृष्टि से उत्तल, निकट दृष्टि से अवतल। और अगर आपको निकट का ना दूर का बाइफोकल लेंस होता है उसको बोलते हैं अबिंदुकता, तो बाइफोकल लेंस लगता है। इस 3 में से क्वेश्चन 10th का एग्जाम में साइंस में आपको देखने के लिए मिल सकता है। गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार का ना बायोगैस है। एक परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ पे है उसको देख लीजिएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो इस तरह से जितना क्वेश्चन रहेगा उसको आप सारा कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देखिए जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे पानी, जो बहता हुआ पानी है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो हवा है, ये सब जो है नवीकरणीय, इसका बार बार उपयोग हो सकता है। लेकिन अनवीकरणीय पूछेगा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिसका एक बार उपयोग करेंगे दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभि मांसपेशियों के द्वारा। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है जिसको घुल नहीं सकता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो NaCO3 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। NaH इस छोटा कर लीजिएगा, CO3 इस तरह से होता है। तो आप इसको ये छोटा वाला बना लीजिएगा, ये जो H को है ए को छोटा वाला बना लीजिए, NaCO3। तो ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट का हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का हो गया। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। तो इस 2 में से कोई ना कोई बनता है, तो आप खुद से इसको ठीक से देख लीजिएगा। फिर है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जब भी अयस्क से धातु बनेगा और उसका निष्कर्षण होगा, उसका परिष्करण का जो उपयोगी बनेगा उसको हम लोग कहते हैं धातु क्रम। और एल्केन, एल्किन और एल्काइन में एक निश्चित रूप से आने का चांसेस रहता है साइंस में। तो एल्केन का जब पूछेगा तो CnH2n+2 होता है। एल्केन का यहाँ पर +2 छूट गया है, तो आप यहाँ पे +2 लगा लीजिएगा। फिर से हम यहाँ पर ब्रश से लगा ही देते हैं, छूट गया है तो आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। तो हम भूलने तो देंगे नहीं आपको। यहाँ पर +2 छूट गया है तो CnH2n+2 ये हो जाएगा एल्केन का। और CnH2n एल्किन और CnH2n-2 रहेगा तो एल्काइन। ये तीनों में से एक आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद। और इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो आधुनिक में जो है ना परमाणु संख्या से है, जबकि मेंडलीव जो किया था वो परमाणु द्रव्यमान से किया था, हम क्लास में पढ़ाए भी हैं। लेकिन जो आधुनिक है वो परमाणु संख्या पे है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी दिया गया है ये मोजले के द्वारा दिया गया है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो देखिए एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, मानी करंट पर उससे पास हो सकता है। जैसे कि आप पेंसिल लिखते होंगे, बच्चा लोग जो लिखता है वो दोनों तरफ छील दीजिएगा और अगर उसको हम स्विच बोर्ड में डालेंगे तो दोनों तरफ से करंट आ सकता है, आप छुएगा तो करंट लग सकता है। तो अधातु एक ऐसा है ग्रेफाइट जिसमें विद्युत पास हो सकता है। कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से।
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। देखिए जो अपघटित हो जाएगा, जैसे सूखा पत्ता, घास, कागज, ये सब अपघटित सड़ के खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक दे देगा, रबड़ दे देगा, इस तरह का कुछ सामान दे देगा तो कभी भी अपघटित नहीं होता है। तो देख लीजिएगा कि होने वाला देता है कि नहीं होने वाला देता है। होने वाला देगा तो सूखा पत्ता, घास, ये सब कचरा, ये सब अपघटित हो जाएगा। लेकिन रबड़, प्लास्टिक, ये सब जो है कभी भी अपघटित नहीं होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। और इसके बाद है अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से NH, यहाँ पर डैश देके 3, तो ये अमीनो अम्ल जब विखंडन हो जाएगा, जब टूट जाएगा तो NH और ये 3 बन जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, तो देखिए जो भी शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। और किसी लेंस में बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ को कहते हैं, तो जो कोई भी लेंस बनाएंगे दोनों तरफ बाहर में उभरा हुआ रहेगा तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर से मापा जाता है। और उसके बाद जल का अर्थ, जल को हम लोग एक भाषा हाइड्रो भी लिख सकते हैं। और ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। पौधों में प्रकाश का संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट से होता है। और एक तरह से न्यूमेरिकल, एक बार इसको बना के आप देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो भौतिक राशि उसमें रहती है विद्युत धारा। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोग बंधन पूछेगा तो इसमें 7 हो जाएगा। और क्यूप्राइट का किस धातु का X है, तो क्यूप्राइट जो है ये कॉपर का X है। और किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अ से अवतल और अ से अपसारी दोनों एक जैसा है, देख लीजिएगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका समतुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम लोग एथिलीन कहते हैं। और जान लीजिए कि फल तभी पकता है पौधे में, तो पौधे में एथिलीन नाम का हार्मोन होता है। और कोई बिलियन अगर लाल लिटमस को नीला करता है तो लाल को जब नीला करेगा तो क्षार हो जाएगा, यानी 7 से अधिक। और नीला को लाल करेगा तो हो जाएगा अम्ल, जिसका pH मान 7 से कम होगा। तो ऐसे हम लोग याद किए थे कि अम्ल यानी अनिल, जो अम्ल होता है वो नीला को लाल करता है, और जो क्षार होता है वो लाल को नीला करता है। उसके बाद ये Fe2O3 + 2Al, ये जो दिखाया जा रहा है आपके पास, ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसको एक बार आप देख लेंगे। और रक्त का जो लाल भाग होता है, जो लाल उपस्थित होता है रक्त में वो हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। और पित्त का स्राव कहाँ होता है, हमें आंसर पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पेट्रोलियम। और CaOCl2, ये एक तरह से साधारण नाम है विरंजन चूर्ण का। और 2-3 क्वेश्चन है, बस खत्म, ये लास्ट स्लाइड है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन मिला हुआ है, तो 90% कॉपर रहेगा और 10% उसमें टीन मिलाएंगे तो बन जाएगा कांसा। 90% कॉपर और टीन मिल जाएगा 10%, तो बन जाएगा क्या हो, कांसा। और ऑक्सीजन गैस के एक अणु परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं। और अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल जो समूह होता है ये CO का होता है। हम थोड़ा फास्ट में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम है, क्योंकि मेरे को और भी कुछ काम करना है। आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है, अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, बाकी लोग को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो नहीं किए। आप लोग बस एग्जाम में लगे रहिए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम जरूर लाएंगे। और कोई भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।